हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमी का प्रोडक्शन, उत्पादन। ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको लेके जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन आज हम इस क्लास में बड़ा सिंपल वे में कहानी के थ्रू इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके ग्राफ को कवर करेंगे, इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूले है उसको कवर करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इकोनॉमी में यूज़ कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन देखेंगे एक कहानी के रूप में, कॉम्प्लिकेटेड वे में हम इसको टॉपिक को नहीं समझेंगे, ईजी वे में समझेंगे। ये जो क्लास खत्म होते होते आपको प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जितने डाउट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कहानी है हमारे एक आरव की बेकरी है, ठीक है। वो वहाँ क्या करता है, ब्रेड बनाता है, ठीक है। उसकी कहानी को लेके हम आज पूरे प्रोडक्शन वाले टॉपिक को समझेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो प्रोडक्शन है वो होता क्या है। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इनपुट जैसे कि आटा, मेहनत और आउटपुट यानी तैयार माल जैसे कि ब्रेड में बदला जाता है। सिंपल सा ये है कि आप जो इनपुट डालते हो, ठीक है, उसके इनपुट के बाद में जो आपका आउटपुट निकल के आता है, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है। सिंपल ये है कि आरव की बिना बेकरी है। अब आरव की बेकरी है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल वो आटा यूज़ करेगा ब्रेड बनाने के लिए, तो ठीक है। अब उसने आटे से क्या किया, डो लगाया। लेकिन लगाया किसने, या तो उसने लगाया या किसी उसने लेबर रखा होगा, उसने क्या किया है, वो डो लगाया। तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया सारा, ठीक है। उसके बाद में उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब उसने जो डो बनाया था वो किस में डाला, उसने ओवन में डाला, उसके पास ओवन है उसमें डाला। और इनके बाद में जो आउटपुट आपके पास निकल के आया, क्या निकल के आया, आपके पास गर्मा गर्म ब्रेड निकल के आई। सीधा सा मतलब ये है, कोई चीज़ बनाने का, कोई भी आप सामान बनाते हो, ठीक है, उसका जो इनपुट होता है और उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ से जो आउटपुट निकलता है, उस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। सिंपली चीज़ ये है। अभी आप ये चीज़ समझिएगा कि ओनली ब्रेड बनाने का नहीं। अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो उसमें क्या है, मशीनें यूज़ होती है कार बनाने के लिए, जो भी रॉ मटेरियल है उसके जो यूज़ होते हैं, लेबर यूज़ होता है, ठीक है। वो सारी जो चीज़ें यूज़ हुई वो क्या है, इनपुट है। और वहाँ से जो कार निकल के आई हमारे पास वो क्या है, आउटपुट है। खाने की चीज़ें लेके देख लीजिए, जैसे अगर कोई चिप्स बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, तो उसके बनाने का सामान भी तो चाहिए होगा। अब वो जो बना रहे हैं उसके लिए लेबर भी चाहिए होगा, मशीनें भी चाहिए होगी, और उसके बाद में फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास में बन के आता है वो आउटपुट होता है। तो ये किसी में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है कि आपने जो आउटपुट डाला, उससे जो इनपुट डाला, उससे जो आउटपुट निकल के आया वो आपका क्या है, प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं, सारे प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल वे में, इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन एक गणितीय नुस्खा है जो बताता है कि दिए गए इनपुट से अधिकतम कितना आउटपुट बनाया जा सकता है। यह तकनीक और कुशलता पर निर्भर करता है। अब ये सिंपल सा इसको लैंग्वेज को थोड़ा फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाते हैं कि ये फॉर्मूला है आपका Q = FL_K, ठीक है। F का है, इन दोनों का टोटल बताया है कि जितना चीज़ें यूज़ हो रही, L और K। अपन को देखना है Q = L_K। अब इसमें Q क्या है, Q है आपका आउटपुट। आउटपुट हमारे पास क्या था, ब्रेड था, ठीक है। इनपुट क्या है, लेबर, ठीक है, लेबर था। जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था उसको बना कौन रहा था, डो कौन बना रहा था आटे से, ठीक है, वो लेबर ही बना रहा था। और उसके बाद में उसको डाला किसके अंदर था, प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कैपिटल K, वो क्या था, ओवन। वहाँ पे जो ओवन है उसको कैपिटल कहा जाएगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर्मूले के अंदर K से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत मानिएगा कि मैम ये फॉर्मूला जहाँ पे भी आएगा वहाँ कैपिटल का मतलब फॉर्मूले रिप्रेजेंट होगा K, और K का मतलब होगा वहाँ ओवन, नहीं। ओवन मतलब आपको एक तरीका समझाया है कहानी के थ्रू के जो चीज़ फिक्स रहेगी। मतलब अब वो बेकरी है, उसमें जो ब्रेड बनेगी वो किस में बन रही है, बन किस में रही है, ओवन में बन रही है ना, तो वो कैपिटल है। जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो कुरकुरे की पैकेज, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसकी पैकेजिंग करता है, तो मशीन का यूज़ करेगा ना, वो मशीन क्या है, वो कैपिटल है, वो K है, ठीक है। अगर कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो जो पुर्जे वगैरह लगाती है, तो कई मशीनें रोबोटिक से भी काम, रोबोटिक है ना, प्रोसेस से भी काम किया जाता है उसके पुर्जे वगैरह लगाने का, ठीक है। तो वो जो मशीन है वो क्या है, वो कैपिटल है। मतलब क्या है, यहाँ ओवन क्या है, कैपिटल है। आप कैपिटल इस चीज़ को मानिए, ठीक है। ये कॉमनली सब जगह यूज़ होता है। तो इसमें है कि आपका आउटपुट = आपका लेबर, इनपुट क्या है आपका लेबर और आपकी कैपिटल, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल
फॉर्मूला रहेगा। ये आपने समझ लिया कि आपने जितना इनपुट डाला, आपको मैक्सिमम आउटपुट कितना निकल के आया, आपको ये देखना। ये क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। इसका फॉर्मूला ये होता है, आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया ये खत्म। अब क्या है, अब आपने क्या दिया, प्रोडक्शन भी समझ लिया कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन जो फंक्शन था उसका मैथमेटिकल आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपने समझ लिया। अब क्या है, अब थोड़ी दो कंडीशंस देखते हैं। अब आरव के सामने दो कंडीशंस है। एक तो है उसकी आज की कंडीशन। आज की उसकी कंडीशन क्या है कि जो कैपिटल है के है, मतलब जो उसके पास ओवन है वो क्या रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये इनपुट तो इसमें जो ये इनपुट है, ये वाला इनपुट तो इसमें क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन जो लेबर वाला इनपुट है, जो एल था, वो चेंज कर सकता है। मतलब आप मानिए कि जो स्थिर कौन सा रहेगा, आपका जो कैपिटल के है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन लेबर वो बढ़ा सकता है, वो वेरिएबल है, वो बढ़ा सकता है। एक तो इसके पास ये कंडीशन है, इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट रन। मतलब आज की कंडीशन को देख के ये फैसला ये ले सकता है। किस में ले सकता है, लेबर बढ़ाने में ले सकता है, ओवन बढ़ाने में ये नहीं ले सकता। ये एल है और ये क्या है आपका के, मतलब आपका कैपिटल। कैपिटल क्या करेगा, ये फिक्स रहेगा, लेकिन लेबर क्या है, ये बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन मतलब आगे चल के ये क्या और सोच सकता है। लॉन्ग रन में सब कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में ये सारी चीज़ें सोच सकता है। कैसे, ये ना क्या कर सकता है, ये कैपिटल जो के, अब इसमें हमने क्या कहा है, कैपिटल जो इनके ओवन है ये बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेबर जितने चाहे बढ़ा सकता है। इसके अलावा वो बेकरी की जो ब्रांचेज है वो और भी खोल सकता है। मतलब इसमें सब वेरिएबल है। ठीक है, इसमें ओवन भी बढ़ा सकता है, इसमें बेकर्स भी बढ़ा सकता है, इसमें ये जो अपने ब्रांचेज है वो भी वो बढ़ा सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये फ्यूचर के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी क्या है, बस लेबर बढ़ा सकता है। ठीक है, ना बेकरी बढ़ा सकता है, ना ये कैपिटल बढ़ा सकता है। तो अभी हम थोड़ा शॉर्ट रन को लेके आगे चीज़ें समझेंगे। अब जो आरव था उसने ये तो सोच लिया, देखो हम ओवन तो मैं नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, ओवन तो एक ही रहेगा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लेबर बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब ये सोच रहा है अगर मैं लेबर बढ़ाऊँगा तो मेरा जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है वो कितना निकलेगा, मतलब ब्रेड बन के कितनी निकलेगी। सिंपल सा है कि अगर मैंने लेबर बढ़ाया, ठीक है, ओवन वही है, लेबर 1 से 2 कर दिए, तो जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कितना निकलेगा, मतलब ब्रेड बन के कितनी निकलेगी। सिंपल सा ही है। तो वहाँ पे आता है लॉजिक टोटल प्रोडक्ट का। आज की कितनी ब्रेड बनी, मतलब इसका थोड़ी पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ये जो टोटल प्रोडक्ट है क्या कहता है, ये यह दिखाता है कि जब हम एक परिवर्तन इनपुट बेकर्स को बढ़ाते हैं और स्थिर इनपुट एक ओवन को वही रखते हैं तो कुल उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। इसको हम ग्राफ के थ्रू, मतलब पहले टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। अब वो क्या था, पहले उसने क्या किया, खुद एक ही था, ठीक है, खुद एक ही है। अब उसने क्या, एक ही था तो ओवन जो है उसका जो कैपिटल है के है वो क्या था, वो भी एक ही है। टोटल प्रोडक्ट जो आउटपुट है ब्रेड है वो बन के कितनी आई उसके पास, 10 आई। ठीक है, उसके बाद उसने सोचा मैं एक और क्या करता हूँ, लेबर बढ़ा देता हूँ। एक तो खुद था, एक और ऐड कर दिया। तो अब उसके पास क्या है, ओवन तो एक ही है, ओवन हमेशा फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। चेंजेस किस में होगा, लेबर में चेंजेस होगा, और टोटल जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, जो ब्रेड बनेगी उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब उसने 2 बढ़ाए, ठीक है, आपके पास ओवन एक ही था लेकिन टोटल प्रोडक्ट आपके पास 24 आ गए। अब जैसे जैसे ये लेबर बढ़ाएगा, ओवन तो सेम रहेगा लेकिन क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या रहेंगे, बढ़ेंगे। टोटल प्रोडक्ट बढ़ेंगे और लेबर बढ़ेंगे तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेंगे, लेकिन कैपिटल हमेशा सेम रहेगी। ये टोटल प्रोडक्ट बताएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसे जैसे उसने क्या किया, लेबर बढ़ाए, ठीक है, जैसे जैसे टोटल जो प्रोडक्ट था उसका क्या हुआ, इंक्रीज होता रहा। ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ गया, लेकिन आपने देखा आगे जाके ये स्थिर हो गया। आगे जाके ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। मतलब अगर स्टार्टिंग में तो क्या है, जैसे जैसे वो लेबर ऐड करेगा तो एक हाइप आएगा, मतलब जो है उसका जो टोटल जो प्रोडक्ट है वो एकदम बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ना तो घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, वो स्थिर हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे, जैसे आपको 2 और मैं आगे कंसेप्ट समझाऊंगी, लास्ट में आपको एक ग्राफ बताऊंगी, उसके थ्रू आप समझेंगे कि स्थिर क्यों हो गया। ठीक है, ये तो बढ़ना चाहिए ना, अब तो लेबर और ऐड कर रहे हैं तो बढ़ क्यों नहीं रहा है, वो स्थिर ही क्यों हो गया। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे आराम से आप समझ सकते हैं, समझेंगे जब मैं आपको 2 कंसेप्ट और समझाऊंगी। अब टोटल प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको पहले 2 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे।
एक तो है इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा है इसमें एवरेज प्रोडक्ट। तो पहला मार्जिनल प्रोडक्ट देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। एक अतिरिक्त परिवर्तन इनपुट जैसे एक और बेकर को काम पर रखने से कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, ये हमें हर नए कर्मचारी के योगदान को समझने में मदद करता है। सिंपल सा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बताता क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट ये बताता है कि आपने ये तो लेबर तो आपने ऐड कर ली, ठीक है, ओवन आपने सेम रखा और उसके बाद में आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना बढ़ रहा है वो हमने बता दिया। लेकिन अगर आपने एक लेबर ऐड किया है तो जो टोटल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जहाँ पहले आपके 10 बन रहे थे अब आपके 25 बन रहे हैं, पहले मान लीजिए पहले 10 बन रहे थे, अब आपके टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, आपके 25 बन रहे हैं। तो इन 25 में से जो आपने 2 लेबर थे, मतलब एक पहले था एक आपने बाद में ऐड किया, ठीक है, तो ये ज़्यादा बना रहा है इसमें या ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बना रहा है, मतलब आपने जो दूसरा लेबर ऐड किया है वो बना प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा है या पहले जो था वो प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहा है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मैं तो ऑलरेडी बेकरी में थी, ठीक है, मेरे पास ओवन भी एक ही था और मेरे क्या है मैं ब्रेड बना रही थी, लेकिन मैंने दूसरा क्या है लेबर ऐड किया। अब वो जो लेबर ऐड हुआ है जहाँ मैं पहले 10 बना रही थी, अब क्या है हमारे पास में ब्रेड जो है टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 25 बन रहा है। तो इस 25 में से मैं कितना बना रही हूँ और नया वाला जो लेबर है वो कितना बना रहा है, बस इस चीज़ को क्या बता रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बताता है, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है इसकी कि MP इजिकल टू कुल उत्पादन में बदलाव अपॉन श्रम में बदलाव, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। ये डेल्टा क्या है, ये चेंज बताता है, बदलाव बताता है, ठीक है, कि टोटल प्रोडक्ट में कितना बदलाव हुआ है और टोटल लेबर में कितना बदलाव हुआ है। तो इसका सिंपल सा है, अब टोटल बना प्रोडक्ट में कितना बदलाव हुआ है, 10, 24, 40, 50, 56, 57, ठीक है, ये है टोटल आपके जितने प्रोडक्ट में जो बदलाव होता है। और टोटल लेबर हमेशा आपका यहाँ एक ही रहेगा। क्यों रहेगा, रीज़न बताती हूँ। इसमें क्या कहा है कि बदलाव क्या है, आप हर जगह क्या कर रहे हैं, बस एक को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत कर दीजिएगा, वहाँ पे ये मत लगा दीजिएगा कि आपने अगर 10 लिया तो 1 लगा दिया, आपने टोटल ना प्रोडक्ट 24 लिया तो 2 लगा दिया, नहीं, इनके बीच का डिफरेंस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम एक ही लेबर एक टाइम पे ऐड कर रहे हैं। तो जो डेल्टा L है वहाँ पे हमेशा 1 आएगा, क्योंकि आप कितना ऐड कर रहे हो, हमेशा 1 ऐड कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि जो टोटल ना हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसी के सामने हम जो ना लेबर दे रखा है वो लगा देंगे, नहीं, उसमें ऐड कितना हुआ है बस वो लगाना है, ठीक है। सब में कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ये आप चीज़ समझ गए। अब हमें इसमें MP में क्या कहा था कि हमें वो देखना है कि भाई पहले जो था पहले लेबर था, उस लेबर में अगर दूसरा लेबर ऐड किया तो उसने ना प्रोडक्टिविटी में कितना, मतलब कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया है, उसने जो टोटल प्रोडक्ट बनाए वो कितने बनाए, ठीक है, हम सिंपल ये था। तो अब क्या है कि आपने जैसे देखा कि ना जैसे टोटल प्रोडक्ट कितना था, पहले था 10 था, ठीक है, 10 था, उसके बाद में कितना हो गया आपके पास में 24, उसके बाद में 40। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब आरव ने 1 से 2 बेकर किए तो कुल ब्रेड 10 से बढ़ के कितनी हो गई, 24 हो गई। तो यहाँ पे क्या, अगर उसने 1 ऐड किया, ठीक है, 1 क्या किया उसने ऐड किया था, तो पहले 10 थी, अब 10 से बढ़ के कितनी हो गई उसके पास में 24 हो गई है, हो गई 24। तो अभी सिंपल सा क्या करना है, इस 24 में से इस 10 को क्या है माइनस कर देना है। क्या करना है, इस 24 में से इस 10 को माइनस कर देना है। तो आपके पास जो ब्रेड है वो निकल के आ जाएगी, मतलब आपके साथ जो MP है वो निकल के आ जाएगा। और MP हमें क्या बता रहा है कि जो नया आपने जो ऐड किया है, जो नया लेबर आपने इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है, नया लेबर एक आपने इंक्लूड किया था काम पे जिसको रखा था, वो 14 ब्रेड पहले वाले से ज़्यादा बना रहा है। पहला कितना बना रहा था, 10 बना रहा था, वो कितनी बना रहा है, 14 बना रहा है, मतलब वो 4 ब्रेड उससे भी ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जब भी लेबर ऐड करते हैं तो लेबर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आउटपुट है ब्रेड बना रहा है, वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, पहले जितनी ही बना रहा है जो पहला लेबर बना रहा था, या फिर उससे ज़्यादा बना रहा है या फिर उससे कम बना रहा है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इजीली आप इससे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। दूसरा था इसका एवरेज प्रोडक्ट। अब जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एक ही लेबर का बता रहा था कि एक लेबर जो ऐड हो रहा है उसी का ही बता रहा था, ठीक है, कि वो कितना
काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट है वो पूरी टीम का बताता है कि आपकी पूरी टीम का एवरेज कितना है, पूरी टीम मिलके आपका कितना टोटल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है वो बना रही है। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रति परिवर्तन इनपुट इकाई है, औसतन उत्पादन। यह हमें पूरी टीम की समग्र दक्षता बताता है। अब सिंपल सा है, मैं आपको बताऊं तो कह सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है। अब है कि भाई आप, मैंने जैसे कहा कि एक का नहीं बताएगा लेबर का, ये पूरी जो आपकी टीम है उसका बताएगा, ठीक है, कि जो भी आप पूरी टीम जो लेबर से वो काम कर रहे हैं वो टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना बना के निकाल रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा ना पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, AP इज इक्वल टू कुल उत्पाद अपॉन कुल श्रम, मतलब टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल आप कह सकते हो लेबर, ठीक है। अब इसको आपने यह देखा था, जैसे हमने आपको 2 टेबल में आगे बताया था कि क्या कर रहे हैं, एक एक लेबर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक लेबर यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। अब टोटल जो प्रोडक्ट था वो भी क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे थे वहाँ, MP निकाल रहे थे कि भाई अगर आप एक लेबर ऐड कर रहे हैं तो पहले वाले लेबर से वो कितना ज़्यादा काम कर रहा है या कम कर रहा है, वो हमने MP निकाल लिया, ठीक है। इसके अब निकालेंगे हम औसतन, मतलब हम निकालेंगे एवरेज, पूरी जितनी भी टीम है आपकी, जितने भी लेबर्स है उसका निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, हमने एक बीच की कोई वैल्यू उठा ली है, ठीक है। जब 3 बेकर्स काम कर रहे हो, हमने कहा भाई 3 बेकर जब काम कर रहे हो तो उन्होंने 40 ब्रेड बनाई। अब क्या है, यहाँ पे 3 बेकर्स है जो काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने कितना बनाया, 40 बनाया। अब जो 3 बेकर्स यहाँ काम कर रहे थे उन्होंने ब्रेड कितनी बनाई, टोटल प्रोडक्ट कितना बनाया, 40 बनाया, ठीक है, ठीक है, 40 बनाया। तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, TP अपॉन L, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल लेबर। तो आप सिंपल सा लगा दीजिए 40 अपॉन 3, आपके पास क्या है 13.33 ब्रेड प्रति बेकर, मतलब हर एक बेकर कितनी बना रहा है ब्रेड, इसमें 13.33, मतलब आपने क्या किया, 3 लेबर पे कितनी टोटल प्रोडक्ट हो रहा है आपका 40, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका, एवरेज प्रोडक्ट आपका निकल के आ गया। या एक चीज़ नोट की आपने, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेबर भी बढ़ रहे हैं, मतलब लेबर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, MP कोई बढ़ रही है घट रही नहीं है, बढ़ रही है और घट रही है, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है बढ़ रही है। यहाँ पे ठीक है 10 थी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ वापस घट गई, यहाँ पे घट गई, यहाँ पे घट गई, मतलब MP भी घट सकता है। आप लेबर जो ऐड कर रहे हो वो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्ट की बढ़ा रहा है घटा रहा है, ठीक है, वो ऊपर नीचे होती रहेगी, MP बढ़ेगा या घटेगा। उसके अलावा आपने यहाँ देखा कि जो एवरेज प्रोडक्ट था वो क्या था, 10 था, 12 था, 13.33 था, फिर भी घट रहा है, मतलब ये क्या है, ये दोनों क्या रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी भी ये घटेगी भी, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट है आपका, टोटल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, घटेगा भी नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि हमें क्या है, पूरी टीम का हमने निकाल लिया एवरेज प्रोडक्ट के भी प्रति जो ना लेबर है वो कितनी बना रहा है, ठीक है, ये खत्म। ये आपने दोनों कंसेप्ट समझ लिए। अब मैंने जैसे आपको कहा था मैं आपको क्या समझाऊंगी, इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको क्या है जो टोटल है ना प्रोडक्ट है वो भी ढंग से समझ में आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी आ जाएगा और एवरेज प्रोडक्ट भी आ जाएगा कि तीनों साथ में मिलके ना प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा अब आप थोड़ा सा आराम से इस ग्राफ को समझिएगा, ठीक है। होता क्या है, जब आपने टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, जब भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा आपका, ठीक है, तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक टाइम आएगा क्या करेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ना तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर आपने लेबर बढ़ाए तो थोड़ा सा बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लेबर घटाए तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आपका घट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन अब इसका और MP का क्या रिलेशन है, MP आपकी ऑरेंज वाली लाइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका क्या रिलेशन है, आप देखिएगा कि जब MP सबसे ज़्यादा होता है तो TP मतलब टोटल प्रोडक्ट सबसे तेज़ी से बढ़ता है। आप ये चीज़ समझे, जब MP आपका क्या होगा, जब आपका ये MP क्या हुआ, ये पॉइंट है MP का, ठीक है, ये MP है आपका, ये बढ़ रहा है, ऑरेंज वाली लाइन है आपकी, ठीक है, ये MP बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये MP बढ़ा। जब आपका क्या है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ा। जब आपका MP सबसे ज़्यादा होता है उसी टाइम पे आपका क्या है, क्या होगा, आपका जो TP है टोटल प्रोडक्ट है वो भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे MP इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ये ग्राफ है, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है,
जब भी अगर एमपी बढ़ेगा सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ये आपने देख लिया। अब क्या है दूसरा इसमें क्या है कि जब एमपी क्या होगा आपका, ये मान लीजिए जब एमपी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो एपी से एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, तो जो आपका एपी है आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी क्या है बढ़ेगा। तो इसका आप देख लीजिए, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ तो क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका एमपी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपकी कौन सी लाइन है, नीचे वाली ग्रीन वाली है आपकी एपी की, ठीक है। ये एपी भी क्या है आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। एमपी बढ़ रहा है तो आपका क्या है एपी भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो कंसेप्ट समझ गए कि आपका जब भी क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा आपका जो टीपी है जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरा क्या आपने समझा, जब भी आपका एमपी बढ़ेगा तो उसी के साथ में आपका एपी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी दोनों मतलब वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा इसमें देखते हैं, लेकिन जब आपका आप कह दीजिए जब आपका एमपी अगर कम होगा, ठीक है, किससे एपी से एवरेज प्रोडक्ट से कम होगा, तब क्या है आपका जो अगर ये आपका देख लीजिए ये क्या है आपका ये एमपी है, अगर एमपी आपका घट रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो ग्राफ है एपी का ये भी क्या करेगा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब एमपी बढ़ेगा तो एपी बढ़ेगा, जब एमपी घटेगा तो एपी भी घटेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर आप तीसरा देखते हैं कि एमपी वक्र एपी वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है। अब ये क्या है, अब ये जो आप देख रहे हैं जब ये दूसरे को काट रहे होते हैं, कौन सा एक में रुकिए एक सेकंड आप अब ये देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट तो आ रहा है ना, जब क्या कर रहे हैं एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं, दोनों क्या है बराबर हो गए हैं, इंटरसेक्शन हो गए हैं, दोनों के काट रहे हैं, ठीक है। जब एपी और एमपी एक दूसरे को जहाँ काट रहे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे इस कर्व को क्या कहते हैं काट रहे होते हैं। तो यहाँ से आप जो देख लीजिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट होगा, टोटल प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, आपकी जो एमपी होगी और आपकी जो एपी होगी, ठीक है, ये किसी भी बेकरी की किसी भी कंपनी की कोई भी फैक्ट्री की जो मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इस पॉइंट पे होगी। क्या होगी, जब ये एक दूसरे को काट रहे हो वहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और आपकी जो एमपी और एपी भी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। मतलब कह सकते हैं कि जो किसी भी ना कंपनी या फिर बेकरी या कोई भी बिजनेस की जो क्या होगी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा टोटल ग्रोथ होगी, ग्रोथ कहाँ होगी, ग्रोथ होगी आपकी इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे आपकी एमपी ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी टीपी भी ज़्यादा है, ये दोनों, ठीक है, जहाँ पे हो रही है, या क्या होगी आपकी जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। आई होप ये जो ग्राफ का ना आपको स्ट्रक्चर था, एक डाउट था आपको, ठीक है, एमपी एपी या फिर ना टोटल प्रोडक्ट को लेके ये क्लियर हुआ होगा। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक के घटने पे दूसरा भी घटता है, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ता है, ये इंटरसेक्शन भी होते हैं। इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वहाँ पे जो होती है वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तीनों की, जहाँ पे एमपी और टीपी एक दूसरे के समान आते हैं। मतलब देख लीजिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या है ग्रोथ जो रेट होगी किसी भी बेकरी की कंपनी की कोई भी बिजनेस की वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ग्राफ के थ्रू हम इसको हमने ये जो कंसेप्ट था ये क्लियर हुआ, ओके। इसके अलावा अब आप ये जितना भी हमने पढ़ा था ये शॉर्ट रन का था, ठीक है। अब एक चीज़ आपने समझी, वापस बताते हैं आपको कि जहाँ पे एमपी घट रहा है ना, ये जहाँ पे एपी भी घट रहा है, एमपी घटेगा तो एपी भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अब ये घटता क्यों है, घटता इसलिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अब क्या हो गई है जो ना आपकी बेकरी थी उसमें भीड़ बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई, आपने क्या किया, जो ओवन है उसको तो एक ही रखा, उसको चेंज किया, उसको आपने चेंज नहीं किया। आपके पास जो कैपिटल थी उसको आपने सेम रखा, उसको आपने चेंज नहीं किया। आप सिर्फ लेबर पे लेबर बढ़ाए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेबर पे लेबर बढ़ाए जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि ज़्यादा अगर लोग होंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी। वो कहेगा पहले मैं काम करूँगा, वो कहेगा नहीं मेरी ब्रेड है पहले मैं काम करूँगा, कहेंगे कि पहले मैं भी मेरी ब्रेड का आटा लगाया हुआ है, ठीक है, तो मैं पहले ब्रेड बना लेता हूँ। तो ऐसे उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो कम होगा, वहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरता है,
ठीक है। क्यों गिरता है? एक बिंदु के बाद हर नया बेकर पिछले वाले की तुलना में कम अतिरिक्त उत्पादन करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्थिर कारक ओवन पर दबाव बढ़ जाता है और बेकर्स एक दूसरे के काम में बाधा डालने लगते हैं। ओवन एक है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि ओवन एक है, ठीक है, और बेकर्स ज़्यादा है, तो काम का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाएगा। इससे जो इनपुट होगा वो, जो आउटपुट होगा वो कम निकलेगा। वहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिरता है, आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी गिरता है, और आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी गिरता है। मेन रीज़न है यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है, जो ओवन है वो एक होना और लेबर ज़्यादा होना। इसको कहा जाता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट रन का। लेकिन अब उसको सोचना तो पड़ेगा ना, जो आरव था, कि भाई हमारी जो लाइब्रेरी है, जो बेकरी है, ठीक है, उसमें मुझे क्या है, उसमें मुझे उसको मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए उसको बढ़ाना तो पड़ेगा। अभी मेरे को टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो और मुझे बेकर्स भी बढ़ाने हैं, अब मुझे ओवन भी बढ़ाने हैं, ठीक है। अब वो लॉन्ग रन के लिए सोचेगा, अब वो फ्यूचर के लिए सोचेगा। भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा। अब क्या, वो भीड़ ज़्यादा हो रही है, लेबर ज़्यादा है, बेकरी मेरे पास एक ही है, मेरे पास ओवन भी एक ही है, और ठीक है। तो अब वो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लॉन्ग रन का, ठीक है। तो अब है, इसको कहा जाता है रिटर्न टू स्केल। अब इसमें क्या है, अल्पकाल की सीमाओं को देखकर आरव अब अपनी पूरी बेकरी का विस्तार करने की सोचता है। वह बेकर्स और ओवन दोनों को एक साथ बढ़ाएगा। जब सभी इनपुट एक ही अनुपात में बढ़ाए जाते हैं तो हम इसे स्केलिंग अप कहते हैं। जब सब एक ही साथ बढ़ाए जाते हैं ना, कि भी बेकर्स भी हम बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ना ओवन भी बढ़ा रहे हैं, हम कह सकते हैं हम बेकरी भी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अब चीज़ें सारी एक साथ बढ़ा रहे हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इसको लॉन्ग रन के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए, लॉन्ग रन के लिए सोचा जाता है चीज़ों को, ठीक है। अब इसके 3 नतीजे हो सकते हैं अगर ये चीज़ें होती है तो। पहला इसमें क्या है, पहला इसमें है पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट में कहे तो IRS। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन ये होगी, अगर वो इनपुट बहुत ज़्यादा कर दे, इनपुट दुगना कर दे, तो इससे क्या होगा, जो आउटपुट है आपका वो क्या होगा, दुगना से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उसने इनपुट डाला, ठीक है, इनपुट उसने डाला, जो आउटपुट उसका निकलेगा बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। अगर उसने इनपुट का डाला, दुगना डाला, 2 डाला, तो उसका आउटपुट कितना निकला, 3 या 4 निकल रहा है, मतलब उससे भी ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, रीज़न क्या, ऐसा क्या है, उसने क्या कर दिया ऐसा? ये होगा या तो क्या है, जो लेबर्स वहाँ काम कर रहे हैं, जो बेकर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें स्किल्स आ गई है काम करते करते, ठीक है। दूसरा ये है कि थोक के भाव क्या मिल रहा है, डिस्काउंट में माल मिल रहा है। अगर थोक के भाव डिस्काउंट में माल मिलेगा आपको, अगर आटे की जो थैली है अगर आपको 100 रुपये में मिल रही है, और ठीक है, उस 100 रुपये की आटे की थैली से अगर आप मान लीजिए आपने 10 ब्रेड बनाई, ठीक है, एक अगर आपको थैली मिली 10, ये कितनी मिली, ये आपको 100 रुपये में मिली, आपको 100 रुपये में एक आटे की थैली मिल गई। अब जो ये आटा लाए हैं इसका आप डो लगाएंगे, डो लगा के आपने इससे क्या बना दी, आप मान लीजिए आपने 150 ब्रेड बना दी, ठीक है। अब आप एक ब्रेड कितने में बेच रहे हो, आप मान लीजिए आप 1 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, 100 रुपये तो आपके यहाँ चले गए, जितना आपने उसमें डाला था, ठीक है, उतना तो आपका मिल गया, कि जितना मैंने उस इनपुट में जितना खर्चा किया था उतना तो मुझे पैसा मिल गया। 50 यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, 50 क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब आप जितना इनपुट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, यही है। अगर आप यहाँ 200 मतलब 2 थैली लाते हो तो क्या है, यहाँ पे 300 हो जाएंगे, तो अब आपको क्या है, 100 रुपये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ऐसे क्या है, आपने जितना इनपुट है ना आप डालोगे उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। एक चीज़ डाल रहे हो तो 3 से 4 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, वो हो गया। दूसरा इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS। इसमें सिंपल सा है कि जितना आपने दुगना आउटपुट डाला तो उतना ही आपको कितना मिला, आउटपुट मिला। मतलब आपने 2 चीज़ों का इनपुट डाला तो 2 ही चीज़ें आपको निकल के वापस मिली, सिंपल सा था, ठीक है। कि आपने अगर एक आटे की थैली 100 रुपये में खरीदी तो आपकी क्या क्या बनी, 100 ही आपकी ब्रेड बनी, और हर ब्रेड 1 रुपये में बिकेगी, तो टोटल कितने, 100 रुपये। मतलब आपने जितने डाला उतना ही आपको वापस निकल के मिला है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसमें कैसे हो सकता है, या तो ये क्यों होता है कि या तो आप क्या कीजिए कि ना आपने
कोई ना बेकरी खोली, एक बेकरी आपकी थी, ठीक है, आपने दूसरी बेकरी खोली, सेम टू सेम खोली, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया आपने, वही आपने जितने लेबर सकते थे वही रखे, जितने वो लेबर जिस ढंग से दूसरे में काम पहले में काम कर रहे थे उसी में दूसरे लेबर्स काम कर रहे हैं, ओवन पहले में जितने हैं दूसरे में उतने ही हैं, जो आप सामान यूज़ कर रहे हो पहले में जितना यूज़ कर रहे थे उतना दूसरे में यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कॉपी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है, जहाँ ना कहीं ज़्यादा बढ़ा रहे हो ना ज़्यादा कहीं घटा रहे हो, जितना आप वहाँ पे क्या करते हो इनपुट करते हो उतना ही आपको आउटपुट निकल के आता है, ना कम ना ज़्यादा, ना आपको फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, जितना आपने उसमें बिजनेस में डाला है उतना ही बराबर आपको मिला है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है, पैमाने का डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS, ठीक है, शॉर्ट में इसको ये कहते हैं। अब इसमें कुछ क्या होता है, आपने अगर इनपुट दुगना किया, आपने इनपुट तो बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिला, आउटपुट क्या मिलता है आपको, कम मिलता है। आपने 100 रुपये अगर मान लीजिए वही थैली लेके चलते हैं आटे वाली, क्या आपने क्या किया 100 रुपये की एक ना आटे की थैली खरीदी, उसमें से आपने क्या किया, आपको 100 रुपये की आपने क्या है, अब खरीदी तो आपने 100 रुपये की थी, लेकिन आपने वहाँ पे जो ब्रेड है वो कितनी बनी, उससे आपकी ब्रेड मान लो 80 बनी, ठीक है, और हर ब्रेड 1 रुपये में बिकती है तो 80 रुपये ही आपके पास आए, आपको यहाँ नुकसान कितना हो रहा है, 20 रुपये का, 20 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब आपने जितना इनपुट डाला उतना आपके पास आउटपुट निकल के तो नहीं आया, ऊपर से आपका नुकसान भी हो रहा है, ठीक है, घाटे में जा रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मोस्टली इसलिए होता है कि या तो आपने क्या किया, ओवन एक ही था, लेबर ज़्यादा थे, ये तो शॉर्ट रन में था, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो आपने अपना जो बेकरी है, कोई भी बिजनेस है, आपने बढ़ा तो दिया बहुत बड़ी स्केल पे, ठीक है, लेकिन इसमें जो लेबर काम कर रहे हैं उनमें आपका जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है, ठीक है, कोई काम ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई टाइम पे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो इससे क्या है, आप इनपुट तो डालते रह रहे हो लेकिन काम हो पा रहा नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा है कि उनके बीच में मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का इशू है, ठीक है, इस वजह से भी ये चीज़ होती है। तो 3 इसके नतीजे निकल के आते हैं कि अगर आप लॉन्ग रन का कंसेप्ट अपनाते हैं तो आप कौन कौन से नतीजे 3 देख सकते हैं, ठीक है, वो आप समझ गए। उसके बाद में अब आप कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या, कि मतलब जो आरव है वो ये चीज़ समझ जाए कि क्या करूं, मेरे को कौन सी जो नतीजा है, मतलब कौन सा जो कह सकता हूं कि मेरी बेकरी का अगर मैं विस्तार करता हूं, ठीक है, मैं अपनी बेकरी अगर बढ़ाता हूं, लेबर्स बढ़ाता हूं, ओवन बढ़ाता हूं और ब्रांचेस खोलता हूं, तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये मैं पहले ही कैसे पता करूं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, पहले उनकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उस फॉर्मूले का नाम उन्होंने दिया क्या है, कॉब डगलस फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, एक प्रसिद्ध प्रोडक्शन फंक्शन है जिसका उपयोग अर्थशास्त्री यह मॉडल करने के लिए करते हैं कि श्रम और पूंजी आउटपुट में कैसे योगदान करते हैं। सिंपल सा उन्होंने कहा कि आप जितनी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, एक सेकेंड, आप वहाँ पे जितना लेबर और कैपिटल यूज़ कर रहे हो, इनपुट में डाल रहे हो, इनपुट में क्या लेबर और कैपिटल ही डाली जाती है, ठीक है, आप डाल रहे हो, लेकिन आपको जो आउटपुट है, आउटपुट में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये आप चीज़ें पहले ही देख लीजिए कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, Q = A × L अल्फ़ा डॉट K बीटा। अब यहाँ पे आपने ये तो आप फैमिलियर हो, K लेबर है, L लेबर है, ठीक है, K क्या है यहाँ पे कैपिटल है और Q क्या है यहाँ पे आउटपुट है, ये हमने पहले ही फॉर्मूला देख लिया था, प्रोडक्शन फंक्शन का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे नई चीज़ क्या है, यहाँ पे नई चीज़ है A अल्फ़ा और बीटा, ये नई चीज़ है। अब यहाँ पे A क्या है, A है कुल कारक उत्पाद, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या टेक्नोलॉजी, ठीक है, एफिशिएंसी, A यहाँ ये बताता है। अब यह मेन काम है अल्फ़ा और बीटा का। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा हमें श्रम और पूंजी के सापेक्ष महत्व को बताते हैं। A and B tell us the relative importance of labor and capital। A अल्फ़ा और बीटा सिंपली ये बताते हैं कि जो आप हमने क्या था, हमने यही था कि हमें जो लेबर और जो कैपिटल है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूट आउटपुट में कितना है हमें वो देखना था। हमारा तो वही है ना, इसमें फॉर्मूले के थ्रू हमें पहले वही देखना था, हम लगा रहे हैं इनपुट में लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन आउटपुट में कितना है, नुकसान है या फ़ायदा, हमें वो देखना था। और अल्फ़ा और बीटा हमें वही बताते हैं, ठीक है, कि जो आपका लेबर और कैपिटल है उसका आउटपुट में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है वो हम बता देंगे पहले। तो इसके 3 है ना कंसेप्ट है, उसमें पहला क्या है, अगर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा हो, अगर 1 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो जो आउटपुट होगा वो बढ़ेगा,
ठीक है, इसमें ये आउटपुट होगा वो बढ़ेगा, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या कहा कि अल्फा और बीटा अगर प्लस इज इक्वल टू 1 हो, क्या हो, ये दोनों क्या हो, 1 हो, तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट निकल के आएगा। चलो ये भी नुकसानदायक नहीं है। तीसरा क्या है इसमें कि अल्फा और प्लस बीटा अगर माइन कम हो, मतलब आपने लेबर और जो कैपिटल है वो इनपुट में आपने कम डाली हो, तो आउटपुट भी क्या है आपके पास निकल के कम आएगा। ठीक है, तो इसने ये 3 कंसेप्ट दे दिए। तो क्या उसने कहा आरओ को देख लीजिए भाई, आरओ कि अगर आप लेबर और कैपिटल ज़्यादा डालोगे तो आपके पास आउटपुट भी निकल के ज़्यादा आएगा, अगर बराबर रखोगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है, या फिर आप अगर ना लेबर और जो ना कैपिटल है कम डालोगे तो आपके पास जो आउटपुट है वो भी निकल के कम आएगा। ये 3 कंसेप्ट है, ये 3 कंसेप्ट यूज़ करके जो आरव है वो फ्यूचर के लिए लॉन्ग रन के लिए सोच सकता है कि उसको बेकरी, ओवन या लेबर बढ़ाने चाहिए या फिर नहीं बढ़ाने चाहिए। अब ये जो पूरा कंसेप्ट था प्रोडक्शन का, ठीक है, ये मैं इकोनॉमी की 4 चीज़ें समझाता। क्या समझाता है? प्रोडक्शन फंक्शन का नुस्खा। अब उसने एक पहला था कि प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ रेसिपी कनेक्टिंग इनपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू L और K, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू लेबर इनटू कैपिटल। अब आप जितना क्या डालोगे, क्या इनपुट डालोगे आप लेबर और जो कैपिटल है, ठीक है, जितनी डालोगे उतना ही आपके पास मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, एक तो हमने ये चीज़ पढ़ ली। दूसरा इसमें क्या है, अल्पकाल में सीमाएं होती है। अब इसमें हमने पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, अब इसमें क्या हमने शॉर्ट रन पढ़ा था। शॉर्ट रन में क्या था कि आपके पास ओवन तो एक ही है, ठीक है, बस आप क्या कर रहे हो, लेबर ऐड करते रह रहे हो। तो क्या ये आगे वाले टाइम के लिए ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। आप एक कम टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी आपके लिए दिक्कत होने वाली है। फिर ना तो कोऑर्डिनेशन होगा, ना मैनेजमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक ओवन पे ही 10 जो है लेबर है वो खड़े। तो ब्रेड का जो प्रोडक्शन होगा, जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे कम होगा। इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो भी कम होगा, तो इससे जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो भी कम होगा। ठीक है, ये हमने शॉर्ट रन में पढ़े थे कि जैसे जैसे क्या होगा, लेबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें क्या होगी, कम होती रहती। इनका ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होता रहेगा। ये हमने ग्राफ में देखा था। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है इसमें, दीर्घकाल विकास के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, सभी इनपुट बदलने से पैमाने के प्रति रिटर्न टू स्केल। इसमें हमने देख लिए थे कि अगर आप जितने लेबर बढ़ा रहे हो उतने ही आप ओवन बढ़ा रहे हो, इतनी ठीक है, आप जो चीज़ें अगर आप एक बेकरी बढ़ा तो उस एक बेकरी के अंदर आप ओवन भी उतना ही रख रहे हो, आप लेबर भी उतना ही रख रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या, ये लॉन्ग रन था तो लॉन्ग रन के लिए ठीक है, लेकिन इसमें हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाली पढ़ी थी कि अगर वो ज़्यादा हो, कम हो। ठीक है, इसके 3 नतीजे भी पढ़े थे हमने, वो सारा हमने इसके अंदर पढ़ लिया था कि क्या क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट है। फिर चौथा था हमारा, सीमांत पर सोचना महत्वपूर्ण है। सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि यह तय करने में मदद करता है कि एक और यूनिट जैसे कर्मचारी को जोड़ना फ़ायदेमंद है या नहीं। अब मार्जिनल प्रोडक्ट सीधा हमें यही बताता था कि आपने जो एक लेबर एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है, जोड़ा है, वो पहले वाले लेबर से ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है। ये हमें बताने में मदद करता था कि भाई जो लेबर आपने रखा है उसको रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ये सिंपल सी हमें चीज़ बताता था। अब ये जो भी पूरी क्लास थी, इसके जो इम्पोर्टेंट ना टर्म्स है, जो डेफिनेशंस है, वो हम देख लेते हैं। आप जैसे था प्रोडक्शन है उत्पादन, जैसे आपको बता दिया था प्रोडक्शन में कि जो इनपुट और आउटपुट, आप जितना इनपुट कर रहे हो जो आपके पास आउटपुट निकल के आ रहा है। अब आरव क्या कर रहा था, जो डो बना रहा था, जो रॉ मटेरियल था, आटा था, उससे क्या कर रहा, डो बना रहा था। डो बनाने के लिए उसके बाद लेबर यूज़ होता। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोसेस था, ओवन में वो ब्रेड डाल रहा था, ठीक है, वो भी इनपुट ही था। उसके बाद जो आउटपुट निकल के आ रहा था वो हमने प्रोडक्शन में पढ़ लिया कि किसी भी चीज़ के बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला भी हमने देख लिया था। क्या था इसमें, Q इज इक्वल टू L इन और K, Q इज इक्वल टू L इंटू K, जिसमें Q क्या था आपका आउटपुट था, L क्या था लेबर था, और K क्या था कैपिटल जो ओवन था। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट रन में देख लिया हमने कि आपके पास उसके आरव के पास क्या था, जो ओवन था वो तो फिक्स था। ठीक है, वो लेबर ऑनली चेंज कर सकता था। लॉन्ग रन में ये था कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है, वो लेबर भी चेंज कर सकता है, वो ओवन भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमने टोटल प्रोडक्ट देख लिया कि लेबर बढ़ाने पर टोटल प्रोडक्ट में जो ब्रेड थी, टोटल प्रोडक्ट था वो कितना बढ़ रहा था। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट देख लिया।
मार्जिनल प्रोडक्ट हमें ये बताता था कि आप अगर कोई लेबर ऐड कर रहे हो न्यू, ठीक है, तो पहले वाले से वो काम ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, मतलब टोटल प्रोडक्ट में वो कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में एवरेज प्रोडक्ट देख लिया, वो है ना किसी एक लेबर का नहीं था, वो ओवरऑल ग्रुप का बता रहा था कि ओवरऑल ग्रुप में पर जो पर्सन है वो कितना जो टोटल प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अपने प्रोडक्ट भी देख लिया था। इसमें यह था कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो एक टाइम पे क्या था, गिर रहा था, ठीक है, उसका ग्राफ नीचे की ओर आ रहा था, और एपी भी क्या है वहाँ पे गिर रहा था। क्यों गिर रहे थे, क्योंकि ओवन तो एक ही था और वो क्या कर रहे थे, लेबर पे लेबर बढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल में हमने लॉन्ग रन में देख लिया कि वो सारी चीज़ें अगर बढ़ाता है, ओवन भी बढ़ाता है, लेबर भी बढ़ाता है, तो उसके नतीजे क्या आ सकते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जितनी भी पूरी क्लास थी इसमें जितने भी आपको डाउट थे ये सॉल्व हो गए होंगे प्रोडक्शन को लेके। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा क्लास का वो कॉस्ट का रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरी क्लास समझनी हो इको की तो जो अगली क्लास होगी कॉस्ट की आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू एंड गुड बाय।